सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सबसे न्यायपूर्ण है, सबसे दयालु है, कमज़ोरों और असहायों का रक्षक है। हमारे प्रिय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलामात हो, जिन्होंने हमें न्याय, रहमदिली और ज़िंदगी के हर मामले में इज्जत सिखाई, जिसमें तलाक भी शामिल है। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले भाग में हमने पवित्र कुरान के सबसे ज़रूरी चैप्टर में से एक सूरह अत-तलाक, तलाक और सबसे मुश्किल हालात में भी इस्लाम की गहरी समझदारी और रहमत के बारे में बताया है। शादी का ख़त्म होना। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें। वीडियो का टाइटल है सूरह, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है, सूरह अत-तलाक और अल्लाह का न्याय। आज दूसरे भाग में हम तलाक, खुला और फाइनेंशियल राइट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। भाइयों और बहनों, इस टॉपिक पर बात करने से पहले याद रखें कि हमारे शब्द एक अमानत हैं और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम इनके लिए जवाबदेह होंगे। जो कुछ हम बता रहे हैं वह कुरान, सुन्नत और सही तफसीर पर आधारित है। हम अपनी राय या व्याख्या नहीं देते, बल्कि मार्गदर्शन वैसा ही शेयर करते हैं जैसा है। अगर कुछ अस्पष्ट लगे तो सूरह अत-तलाक और सूरह बकरह की तफसीर पढ़ें। सच्ची तालीमों पर ध्यान दें और गलतफहमियों या मीडिया की तस्वीरों से न भटकें। हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सभी रेफरेंस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ताकि आप अगर चाहें तो उन्हें पढ़ सके। अल्लाह हमारे दिलों को रोशन करे और हक़ की तरफ हिदायत दे। आमीन। इस्लाम में शादी की पवित्रता। अल्लाह सूरह अर-रूम आयत 21 में कहता है, और उसकी कुदरत की निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नस्ल जाति से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत, दया पैदा कर दी। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। शादी एक आशीर्वाद है, आराम का ज़रिया है और किसी के ईमान का आधा हिस्सा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई आदमी शादी करता है तो वह अपना आधा दीन पूरा कर लेता है, इसलिए उसे बाकी आधे हिस्से के लिए अल्लाह से डरना चाहिए। शादी इन चीज़ों पर बनी है: इज्जत, जिम्मेदारी, प्यार, रहम और भरोसा। और एक शादी तभी नाकाम होती है जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आइए इतिहास से दो उदाहरण देखें जहां तलाक एक ज़रूरी कदम था। इस्लाम में तलाक और खुला अधिकार और प्रक्रियाएं। पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम का उदाहरण। पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी विवाह में संगतता और आपसी सम्मान के महत्व को प्रदर्शित करती है। जब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो उन्हें इस्माइल अनुपस्थित मिले और उनकी पहली पत्नी से मुलाकात हुई। उसने अपनी गरीबी और कठिनाइयों की शिकायत की। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि इस महिला में धैर्य और कृतज्ञता की कमी थी, जो सफल विवाह के लिए आवश्यक गुण हैं। उन्होंने इस्माइल के लिए एक संदेश छोड़ा कि अपने दरवाजे की दहलीज बदल दो, जो उनके विवाह पर पुनर्विचार करने का एक रूपक निर्देश था। पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता की बुद्धिमत्ता को समझा और अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए। फिर उन्होंने एक अन्य महिला से विवाह किया जो धैर्यवान, कृतज्ञ और मेहमान नवाज थी। जब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए और दूसरी पत्नी से मिले तो उसने अपनी चुनौतियों के बावजूद सकारात्मक बात की। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रसन्न हुए और इस्माइल को निर्देश दिया कि अपने दरवाजे की दहलीज को रखो, इस विवाह की पुष्टि करते हुए। यह उदाहरण हमें मूल्यवान सबक सिखाता है। अच्छे चरित्र वाले जीवन साथी का चयन करना
महत्वपूर्ण है। संगतता की कमी होने पर तलाक की अनुमति है और कभी कभी अलग होना दुखी विवाह में रहने से बेहतर है। हालांकि तलाक को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या आसान रास्ते के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से सिर्फ इसलिए कि माता पिता अस्वीकृत करते हैं। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम असाधारण करुणा वाले पैगंबर थे और अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे को बलिदान करने की उनकी इच्छा उनके असाधारण विश्वास को प्रदर्शित करती है। सभी माता पिता में धैर्य या आध्यात्मिक शक्ति का यह स्तर नहीं होता है। आइए सावधान रहें कि तलाक की अवधारणा की गलत व्याख्या या दुरुपयोग न करें। माता पिता को अपने बच्चे के विवाह का उपयोग नियंत्रण या उनके निर्णयों को प्रभावित करने के साधन के रूप में नहीं करना चाहिए। बिना वैध कारणों के तलाक की मांग करना यह अत्याचारी माना जाता है और न्याय और करुणा के इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। माता पिता को जब भी संभव हो अपने बच्चों को सामंजस्यपूर्ण विवाह बनाए रखने में सहायता करनी चाहिए। अंततः तलाक अंतिम उपाय होना चाहिए और निर्णय पति पत्नी के पास होना चाहिए, न कि माता पिता या समुदायों के पास। वे ही हैं जो अपनी स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उनके निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा का उदाहरण ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा का ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु से विवाह और बाद में तलाक अलगाव में गरिमा के बारे में गहन सबक प्रदान करता है। ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु पैगंबर की फुफोरी बहन थी, कुरैश की एक नेक औरत, जबकि ज़ैद एक आज़ाद गुलाम और पैगंबर का गोद लिया हुआ बेटा था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं इस विवाह की व्यवस्था की थी ताकि पूर्व इस्लामी सामाजिक वर्ग की बाधाओं को तोड़ा जा सके। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनके बीच असंगति मौजूद थी। ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु कई बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वैवाहिक कलह की शिकायत लेकर आए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में उन्हें अल्लाह से डरने और अपनी पत्नी को रखने की सलाह दी। अंततः जब सुलह असंभव साबित हुई तो तलाक गरिमा और सम्मान के साथ हुआ। बाद में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से विवाह करने का आदेश दिया और यह विवाह स्वयं कुरान में सूरह अल-अहज़ाब आयत 27 में घोषित किया गया था, यह प्रदर्शित करते हुए कि तलाक किसी व्यक्ति के सम्मान या मूल्य को कम नहीं करता है। ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु और ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा दोनों अत्यधिक सम्मानित साथी बने रहे और तलाक किसी भी पक्ष के लिए शर्म नहीं लाया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि तलाक हालांकि नापसंद है, कभी कभी आवश्यक और अनुमेय है और इसे अनुग्रह, गरिमा और आपसी सम्मान के साथ संचालित किया जाना चाहिए। इस्लाम में तलाक क्यों मौजूद है? इस्लाम कभी भी तलाक को प्रोत्साहित नहीं करता है, लेकिन इस्लाम आपकी रक्षा करता है यदि विवाह हानिकारक हो जाता है, पति पत्नी शांति से नहीं रह सकते, अधिकारों की पूर्ति नहीं होती, भावनात्मक या शारीरिक शोषण होता है। अल्लाह सूरह निसा आयत 130 में कहता है, यदि वे अलग होते हैं तो अल्लाह अपनी उदारता से दोनों को समृद्ध करेगा। तलाक असफलता नहीं है, कभी कभी यह अल्लाह की दया है। तलाक की प्रक्रिया सूरह बकराह से। इस्लामी तलाक 3 बार तलाक चिल्लाना नहीं है, यह एक चरण दर चरण शांत संगठित कानूनी प्रक्रिया है। आइए सूरह अल बकराह से तलाक के चरण दर चरण को समझें। पति द्वारा शुरू किया गया तलाक। विस्तृत प्रक्रिया
अल्लाह ने न्याय सुनिश्चित करने और सुलह के अवसर प्रदान करने के लिए तलाक की स्पष्ट प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। सूरह अल बकरा आयत 228 से 233 में और विशेष रूप से आयत 224 में अल्लाह कहता है, तलाक 2 बार है, फिर पति को सम्मान के साथ अपनी पत्नी को रखना चाहिए या अनुग्रह के साथ अलग होना चाहिए। कुरान से तलाक की विस्तृत उचित प्रक्रिया। 8 पवित्र अवधि के दौरान पहली घोषणा। पति को एक तलाक की घोषणा करनी चाहिए जब उसकी पत्नी पवित्रता की स्थिति में हो, मासिक धर्म नहीं हो रहा हो और जिसके दौरान उसने उसके साथ अंतरंग संबंध नहीं बनाए हों। इसे तलाक अस-सुन्नाह, सुन्नाह के अनुसार तलाक कहा जाता है। 2 इद्दत अवधि, प्रतीक्षा अवधि। पहली तलाक के बाद पत्नी इद्दत अवधि में प्रवेश करती है, जो मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए 3 मासिक धर्म चक्र तक चलती है। अल्लाह सूरह बकराह आयत 228 में कहता है, तलाकशुदा महिलाओं को 3 मासिक चक्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 3 सुलह का अवसर। इद्दत के दौरान पति को नए विवाह अनुबंध के बिना अपनी पत्नी को वापस लेने का अधिकार है। कुरान सूरह बकराह आयत 228 में कहता है, उनके पति इस अवधि के भीतर उन्हें वापस लेने का अधिकार रखते हैं यदि वे सुलह चाहते हैं। 4 दूसरी तलाक और इद्दत। यदि सुलह होती है लेकिन समस्याएं फिर से उभरती हैं तो दूसरी तलाक दी जा सकती है। उसके बाद फिर से इद्दत के साथ सुलह की संभावना। तीसरी और अंतिम तलाक। यदि तीसरी तलाक दी जाती है तो विवाह अपरिवर्तनीय रूप से विघटित हो जाता है। पत्नी अपने पूर्व पति से तब तक पुनर्विवाह नहीं कर सकती जब तक कि वह वास्तव में किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं करती, उस विवाह का उपभोग करती है और फिर तलाक या विधवा हो जाती है। यह कठोर नियम पुरुषों को तलाक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से रोकता है। अल्लाह सूरह बकराह आयत 230 में चेतावनी देता है, यदि एक पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक देता है तो उसके लिए उससे पुनर्विवाह करना तब तक वैध नहीं है जब तक कि वह किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर लेती और फिर तलाक नहीं ले लेती। आइए कुछ मीडिया चित्रणों, जिनमें कुछ टीवी सीरियल शामिल हैं, द्वारा बनाई गई एक सामान्य गलतफहमी को स्पष्ट करें। सूरह बकराह आयत 230 की गलत व्याख्या करते हुए यह सुझाव देते हुए कि यह महिलाओं के अधिकारों पर एक प्रतिबंध है या पति उन्हें फिर से विवाह करने के लिए हेर फेर कर सकते हैं, यह निराधार है। तलाक के बाद महिला किसी से भी विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। उसके पूर्व पति का उस पर कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में तलाक के बाद वह अपने पूर्व पति द्वारा प्रतिबंधित भी नहीं है। वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है। वह उसके लिए गैर महरम है। उसके पास उस पर शून्य अधिकार हैं और उसके जीवन के निर्णय केवल उसके हैं। परिवार या उसके पूर्व पति सहित कोई भी उसे निर्णय में मजबूर नहीं कर सकता। यदि कोई उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वे एक गंभीर पाप कर रहे हैं। सूरह बकराह आयत 230 के कुरानिक छंद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो रिश्तों की रक्षा करता है और अल्लाह की सीमाओं को बनाए रखता है, शोषण को सक्षम नहीं करता। समझें, इस्लाम में महिला सशक्त है, मोहरा नहीं। तलाक के दौरान पत्नी और पति के अधिकार। पत्नी के अधिकार। इद्दत अवधि के दौरान वित्तीय रखरखाव। इद्दत के दौरान वैवाहिक घर में निवास। महर यदि अभी तक पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया है। मुताह, सांत्वना उपहार। जैसा कि कुरान में सूरह अल बकराह आयत 241 में उल्लिखित है। छोटे बच्चों की कस्टडी। पति के अधिकार। इद्दत के दौरान तलाक को रद्द करने का अधिकार। पहली या दूसरी तलाक के बाद झूठा आरोप नहीं लगाया जाना या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना। अपने बच्चों से मिलने की सुविधा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने कहा, अल्लाह को अनुमत चीज़ों में सबसे अधिक नफ़रत तलाक से है। यह हदीस इस बात पर जोर देती है कि जबकि तलाक की अनुमति है, यह अंतिम उपाय होना चाहिए। अधिक विवरण जानने के लिए कृपया महिलाओं की रक्षा करने वाली सूरह सूरह अत-तलाक और अल्लाह का न्याय पर हमारा वीडियो देखें। जब पति अपने कर्तव्यों में विफल रहता है, विशेष परिस्थितियां इस्लाम पति पर परिवार के रखवाले और रक्षक के रूप में ज़बरदस्त जिम्मेदारी रखता है। अल्लाह सूरह निसा आयत 24 में कहता है, पुरुष महिलाओं के रक्षक और रखवाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे से अधिक शक्ति दी है और क्योंकि वे उन्हें अपने साधनों से समर्थन करते हैं। जब पति इस पवित्र भरोसे को छोड़ देता है, तो इस्लाम समाधान और चेतावनी देता है। आइए हम आपको कुछ उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण 1, पति पत्नी को छोड़ देता है, दूसरी शादी कर लेता है और पहली पत्नी को गुजारा, भत्ता या तलाक देना से मना कर देता है। इस्लामी फैसला, यह एक गंभीर अन्याय और एक बड़ा पाप है। पति कई उल्लंघन कर रहा है। 1, रख रखाव रोकना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक आदमी के लिए पर्याप्त पाप है कि वह उन लोगों की उपेक्षा करता है जिनका वह रख रखाव करता है। 2, नुकसान पहुंचाना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, न नुकसान पहुंचाना चाहिए और न नुकसान का बदला लेना चाहिए। 3, वैवाहिक अधिकारों को पूरा नहीं करना। अल्लाह सूरह अन-निसा आयत 19 में आदेश देता है, उनके साथ दयालुता से रहो। पत्नी के लिए समाधान, इस्लामी न्यायालय का हस्तक्षेप मांगे। पत्नी एक इस्लामी न्यायाधीश काजी के पास जा सकती है जो पति को रखरखाव प्रदान करने या तलाक देने का आदेश देगा। यदि वह दोनों से इनकार करता है, तो न्यायाधीश उसकी ओर से विवाह को भंग कर सकता है। न्यायिक तलाक फस्ख, उसे अपना सभी स्थगित मेहर और रखरखाव बकाया प्रदान करेगा। बिना मुआवजे के खुला, जब पति दोषी हो तो अधिकांश विद्वान सहमत हैं कि पत्नी अपना मेहर वापस किए बिना खुला मांग सकती है। वित्तीय सहायता का दावा, वह अपने और अपने बच्चों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता के लिए न्यायालय के आदेश मांग सकती है। प्रवर्तन तंत्र के साथ अल्लाह ऐसे पुरुषों को सूरह बकराह आयत 221 में चेतावनी देता है, और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो और उनकी मुद्दत पूरी होने को आए, तो अच्छे उन्वान से उनको रोक लो या हुस्न सुलूक से बिल्कुल रुखसत ही कर दो और उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए न रोको, ताकि फिर उन पर ज्यादती करने लगो। और जो ऐसा करेगा तो यकीनन अपने ही पर जुल्म करेगा, और खुदा के अहकाम को कुछ हंसी ठट्टा न समझो। और खुदा ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उन्हें याद करो, और जो किताब और अक्ल की बातें तुम पर नाजिल की, उनसे तुम्हारी नसीहत करता है। और खुदा से डरते रहो और समझ रखो कि खुदा हर चीज़ को ज़रूर जानता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी दी, वास्तव में तुम्हारा रब चौकस है और मजलूमों की दुआ से बचो, क्योंकि मजलूमों की दुआ बिना किसी रुकावट के अल्लाह तक पहुंचती है। क़यामत के दिन ऐसे आदमी को ये सब झेलना पड़ेगा। अपने परिवार की जिम्मेदारी को छोड़ना, गुजारा भत्ता न देने की सज़ा, जो एक कर्ज है जिसे चुकाना होगा, और कमज़ोर लोगों पर जुल्म करने के लिए अल्लाह का गुस्सा। उदाहरण 2, लापता पति मफकूद। इस्लामी फैसला, जब एक पति बिना निशान के लापता हो जाता है, पत्नी को इस्लामी न्यायाधीश द्वारा निर्धारित अवधि, आमतौर पर हनफी स्कूल के अनुसार 4 साल, मذहब के अनुसार भिन्न होता है, की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस अवधि के दौरान उसे खोजने के प्रयास किए जाने चाहिए। न्यायाधीश जांच करता है कि वह संभवतः जीवित है या मृत। निर्धारित अवधि के बाद यदि कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो न्यायाधीश कर सकता है
विवाह को भंग घोषित करना, उसे पुनर्विवाह करने की अनुमति देना या साक्ष्य के आधार पर उसे कानूनी रूप से मृत घोषित करना पत्नी के अधिकार, यदि उपलब्ध हो तो उसकी संपत्ति या संपत्ति से रखरखाव, उचित प्रतीक्षा के बाद विघटन के लिए न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार। यदि वह पुनर्विवाह के बाद लौटता है तो उसका नया विवाह वैध रहता है। उदाहरण 3, मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार पति। इस्लामी फैसला। इस्लाम पत्नी के अधिकारों की रक्षा करते हुए बीमारी के लिए करुणा दिखाता है। मानसिक बीमारी, यदि पति पागल हो जाता है और वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता, पत्नी को ऐसे विवाह में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है जहां वह कठिनाई का सामना करती है। वह न्यायिक तलाक फस्ख मांग सकती है यदि बीमारी स्थायी या दीर्घकालिक है, यह उसे असहनीय कठिनाई का कारण बनती है, उपचार संभव नहीं है या असफल है। शारीरिक बीमारी, यदि बीमारी वैवाहिक अधिकारों की पूर्ति को रोकती है, यदि बीमारी संक्रामक और खतरनाक है जैसे अनुपचारित तपेदिक, यदि बीमारी पत्नी को गंभीर कठिनाई का कारण बनती है, न्यायाधीश उसे तलाक दे सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि पति की देखभाल की जाए। मालिकी स्कूल विशेष रूप से उन बीमारियों के लिए तलाक की अनुमति देता है जो वैवाहिक अंतरंगता को रोकती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं। महत्वपूर्ण नोट: पत्नी को धैर्यवान और सहायक होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बीमार जीवनसाथी की देखभाल करने में बड़ा पुरस्कार है। हालांकि यदि बोझ असहनीय हो जाता है तो इस्लाम उसे रहने के लिए मजबूर नहीं करता। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई थकान, न रोग, न दुख, न उदासी, न चोट, न संकट एक मुसलमान को परेशान करता है, यहाँ तक कि अगर यह वह चुभन थी जो उसे कांटे से प्राप्त होती है, लेकिन अल्लाह इसके लिए उसके कुछ पापों को क्षमा करता है। उदाहरण 4, घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार। इस्लामी स्थिति। इस्लाम पूरी तरह से घरेलू हिंसा की निंदा करता है। यह तलाक के सबसे स्पष्ट आधारों में से एक है। कुरानिक और पैगंबरी मार्गदर्शन। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से सबसे अच्छे वे हैं जो अपनी पत्नियों के लिए सबसे अच्छे हैं, और मैं अपनी पत्नियों के लिए तुम में से सबसे अच्छा हूँ। अपने विदाई उपदेश में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, हे लोगों, यह सच है कि आपके पास अपनी महिलाओं के संबंध में कुछ अधिकार हैं, लेकिन आप पर भी उनके अधिकार हैं। अपनी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके प्रति दयालु बनो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी महिला या दास को नहीं मारा। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कभी किसी सेवक या महिला को नहीं मारा और उन्होंने कभी अपने हाथ से किसी भी चीज को नहीं मारा। दुर्व्यवहार की शिकार पत्नी के लिए तत्काल समाधान। 8, पहले सुरक्षा की तलाश करें। उसे तुरंत खुद को और अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। इस्लाम जीवन के संरक्षण को प्राथमिकता देता है। 2, पारिवारिक हस्तक्षेप। परिवार के सदस्यों से मदद लें, जैसा कि कुरान में सूरह अन-निसा आयत 35 में निर्धारित है। और यदि तुम्हें पति पत्नी के बीच अनबन, विच्छेद का भय हो तो एक पंच निर्णायक मर्द के परिवार से और एक पंच औरत के परिवार से भेजो। यदि वे सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह उन्हें आपस में मिला देगा। निःसंदेह अल्लाह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। 3, बिना मुआवजे के खुला। दुर्व्यवहार की शिकार पत्नी तत्काल खुला मांग सकती है और उसे कोई मेहर या मुआवजा वापस करने की आवश्यकता नहीं है। 4, न्यायिक तलाक नुकसान, दरार के आधार पर
तत्काल विघटन के लिए इस्लामी न्यायालय से संपर्क करें। न्यायाधीश तत्काल तलाक दे सकता है। 5. कानूनी सुरक्षा। देश में उपलब्ध निरोधक आदेश और कानूनी सुरक्षा की तलाश करें। 6. सामुदायिक सहायता। मस्जिद, इस्लामी संगठनों और घरेलू हिंसा सहायता सेवाओं से सहायता लें। दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों के लिए अल्लाह की गंभीर चेतावनी। अल्लाह सूरह निसा आयत 36 और 47 में कहता है, निश्चित रूप से अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो आत्मभ्रमित और अहंकारी हैं, जो कंजूस हैं और जो लोगों को कंजूसी का आदेश देते हैं, और अल्लाह ने उन्हें अपनी उदारता से जो दिया है उसे छुपाते हैं। और निश्चित रूप से अल्लाह जानता है कि तुम क्या करते हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी दी। निश्चित रूप से अल्लाह उन लोगों को यातना देगा जो इस दुनिया में लोगों को यातना देते हैं। क़यामत के दिन पीड़ित अत्याचारी के अच्छे कर्मों से लेगा। यदि अत्याचारी के पास कोई अच्छे कर्म नहीं हैं तो पीड़ित के पाप उस पर रखे जाएंगे। शारीरिक दुर्व्यवहार एक उल्लंघन है जिसे गंभीर जवाबदेही के साथ निपटाया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम जानते हो कि दिवालिया कौन है? एक आदमी प्रार्थनाओं, उपवास और दान के साथ पुनरुत्थान के दिन आता है, लेकिन उसने इसका अपमान किया था, उसकी निंदा की थी, इसकी संपत्ति का उपभोग किया था, इसका खून बहाया था और इसे पीटा था। उनमें से प्रत्येक को उसके अच्छे कर्मों से दिया जाता है। यदि स्कोर तय होने से पहले उसके अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उनके पाप उस पर डाले जाएंगे और उसे नरक में फेंक दिया जाएगा। इन मामलों में न्यायाधीश का अधिकार इस्लामी न्याय शास्त्र न्यायाधीशों काजी को अधिकार देता है। विवाहों को भंग करना जहां नुकसान साबित हो, तलाक अल तफरीक या फस्ख, तत्काल रखरखाव और मुआवजे का आदेश देना, वित्तीय दायित्वों को लागू करना, बच्चे के सर्वोत्तम हितों के आधार पर हिरासत देना, गैर अनुपालन के लिए पति पर दंड लगाना। इस्लामी कानून में कानूनी सिद्धांत कहता है, नुकसान को हटाया जाना चाहिए। खुला पत्नी द्वारा शुरू की गई तलाक खुला क्या है? खुला इस्लामी प्रक्रिया है जो एक महिला को अपने पति से तलाक लेने की अनुमति देती है जब वह अब विवाह जारी नहीं रख सकती, भले ही पति ने कोई विशिष्ट गलती नहीं की हो। यह महिला का अधिकार है कि वह खुद को असंगत विवाह से मुक्त करे। हालांकि जब पति दोषी हो, त्याग, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या रखरखाव करने में विफलता के माध्यम से पत्नी अपना मेहर वापस किए बिना खुला मांग सकती है, या इस्लामी न्यायालय के माध्यम से न्यायिक तलाक फस्ख मांग सकती है। साबित इब्न कैस की पत्नी की हदीस। खुला पर सबसे महत्वपूर्ण वर्णन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से आता है। इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने वर्णन किया, साबित बिन कैस की पत्नी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं साबित को उसके चरित्र या उसके धर्म में किसी दोष के लिए दोष नहीं देती, लेकिन मुझे डर है कि इस्लाम अपनाने के बाद मैं कृतघ्नता कुफ्र दिखा सकती हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, क्या तुम उसका बगीचा जो उसने उसे मेहर के रूप में दिया था वापस करोगी? उसने कहा, हाँ। इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित से कहा, बगीचा स्वीकार करो और उसे तलाक दे दो। यह हदीस कई सिद्धांत स्थापित करती है। एक महिला को खुला मांगने के लिए दुर्व्यवहार जैसे विशिष्ट आधारों की आवश्यकता नहीं है। असंगति और वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करने का डर वैध कारण है।
महिला आम तौर पर अपना मेहर वापस करती है या मुआवजा प्रदान करती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी कार्यवाही के बिना प्रक्रिया को जल्दी सुगम बनाया। खुला की प्रक्रिया। एथ पत्नी का अनुरोध। पत्नी अपने पति के पास जाती है और खुला का अनुरोध करती है, विवाह समाप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। 2. मुआवजे की बातचीत। आमतौर पर पत्नी अपना मेहर वापस करती है या मुआवजे पर सहमत होती है। हालांकि यदि पति ने उसके साथ गलत किया है तो उसे कुछ भी वापस करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। अल्लाह सूरह बकराह आयत 229 में कहता है, पतियों के लिए अपनी पत्नियों को दिया गया कोई भी दहेज वापस लेना वैध नहीं है जब तक कि दंपति को डर न हो कि वे अल्लाह की सीमाओं के भीतर नहीं रह पाएंगे। इसलिए यदि आपको डर है कि वे अल्लाह की सीमाओं के भीतर नहीं रह पाएंगे तो कोई दोष नहीं है यदि पत्नी तलाक प्राप्त करने के लिए पति को मुआवजा देती है। 3. पति की स्वीकृति। यदि पति सहमत होता है तो अलगाव तुरंत लागू हो जाता है। तलाक के विपरीत खुला का नतीजा तुरंत और अपरिवर्तनीय अलगाव अंतिम तलाक के बराबर में परिणत होता है। 4. न्यायालय का हस्तक्षेप। यदि पति मना करता है तो पत्नी इस्लामी न्यायालय या न्यायाधीश से संपर्क कर सकती है। न्यायाधीश मामले की जांच करेगा और यदि वैध कारण मौजूद हैं तो परिस्थितियों के आधार पर मुआवजे के साथ या बिना तलाक दे सकता है। 5. इद्दत का समय। पत्नी को इद्दत इंतज़ार का समय का पालन करना चाहिए, लेकिन पति इस दौरान खुला को रद्द नहीं कर सकता क्योंकि अलगाव अपरिवर्तनीय है। खुला में अधिकार। पत्नी के अधिकार। दुखी शादी में रहने के लिए मजबूर किए बिना तलाक लेने का अधिकार। अगर पति ने उसके साथ गलत किया है तो वह अपना पूरा मेहर रख सकती है। छोटे बच्चों की कस्टडी। इस प्रोसेस के दौरान उसे नुकसान न पहुंचाया जाए या उस पर दबाव न डाला जाए। पति के अधिकार। मेहर या तय किया गया मुआवजा वापस पाने का अधिकार। अगर पत्नी की गलती है या वह सिर्फ उसके गलत काम के बिना अलग होना चाहती है। अपने बच्चों से मिलने की इजाज़त। अलग होने के दौरान सम्मानजनक व्यवहार। तलाक के बाद महिलाओं के फाइनेंशियल अधिकार और सुरक्षा एक ज़रूरी सवाल। इद्दत के बाद महिलाओं की देखभाल कौन करता है? प्रिय भाइयों और बहनों, तलाकशुदा महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है, इद्दत अवधि समाप्त होने के बाद मेरा आर्थिक रूप से क्या होता है? इस्लाम जीवन के एक पूर्ण तरीके के रूप में इस प्रश्न को अनुत्तरित नहीं छोड़ा है। आइए हम व्यापक वित्तीय अधिकारों और सुरक्षा को समझें जो सुनिश्चित करते हैं कि एक महिला कभी भी कमज़ोर या निराश्रित नहीं रहती। तलाक पर तत्काल वित्तीय अधिकार। एथ अवैतनिक मेहर। यदि मेहर का कोई भी हिस्सा अवैतनिक रहता है तो यह तुरंत देय हो जाता है। अल्लाह सूरह अन-निसा आयत 4 में कहता है, और औरतों को उनके मेहर खुशी खुशी दे दो, फिर अगर वे अपनी मर्जी से उसमें से कुछ छोड़ दें तो उसे तुम खुशी खुशी खाओ। मेहर महिला का पूर्ण अधिकार और संपत्ति है, चाहे यह स्थगित, मुअक्खर हो या तत्काल, मुअज्जल। कोई भी अवैतनिक हिस्सा तलाक के समय चुकाना होगा। यह उसकी वित्तीय सुरक्षा है जो उसे छीना नहीं जा सकती। 2. इद्दत के दौरान रखरखाव। 3 मासिक धर्मचक्र या 3 महीने। इद्दत अवधि के दौरान पति पूरी तरह से जिम्मेदार है। आवास। उसे वैवाहिक घर या समकक्ष आवास में रहने का अधिकार है। भोजन और पोषण, पूर्ण वित्तीय सहायता। कपड़े, उसके जीवन स्तर के अनुसार उपयुक्त कपड़े, सभी रहने के खर्च, चिकित्सा देखभाल, उपयोगिताओं और दैनिक ज़रूरतें। अल्लाह सूरह अत तलाक आयत 6 में आदेश देता है, उन्हें उनकी प्रतीक्षा अवधि के दौरान वहाँ रखो जहाँ तुम रहते हो।
अपने साधनों के अनुसार, और उन्हें परेशान न करो ताकि उनका रहना असहनीय हो जाए। 3. मुताह, सांत्वना उपहार। कुरान सूरह बकराह आयत 227 में तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक उपहार अनिवार्य करता है, और तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक प्रावधान है जो स्वीकार्य है, धर्मी लोगों पर एक कर्तव्य। सूरह बकराह आयत 220 में भी कहा गया है, यदि तुम महिलाओं को तलाक देते हो जबकि तुमने उन्हें छुआ नहीं है या उनके लिए कोई दायित्व निर्दिष्ट नहीं किया है तो तुम पर कोई दोष नहीं है, लेकिन उन्हें मुआवजे का उपहार दो, धनी अपनी क्षमता के अनुसार और गरीब अपनी क्षमता के अनुसार। एक प्रावधान जो स्वीकार्य है, अच्छे काम करने वालों पर एक कर्तव्य मुताह है। पति से पूर्व पत्नी को एक अनिवार्य उपहार उसकी वित्तीय क्षमता पर आधारित, धनी अधिक देते हैं, गरीब अपने साधनों के अनुसार देते हैं। मेहर और रखरखाव से अलग उसकी गरिमा और रिश्ते के अंत की मान्यता। 4. रखरखाव में बकाया। यदि पति विवाह के दौरान रखरखाव प्रदान करने में विफल रहा तो सभी बकाया ऋण बन जाते हैं जिन्हें भुगतान किया जाना चाहिए। इस्लामी न्यायाधीश इस भुगतान को लागू कर सकता है। इद्दत के बाद चल रहे वित्तीय दायित्व उदाहरण 8. यदि बच्चे हैं, यह वह जगह है जहां इस्लाम महिलाओं और बच्चों दोनों की रक्षा में अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाता है। बाल रखरखाव, नफकाह, पिता का स्थायी दायित्व। पिता को अपने बच्चों के परिपक्व होने तक पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिसमें शामिल हैं भोजन, कपड़े और आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, सभी रहने के खर्च। यह दायित्व जारी रहता है चाहे किसके पास हिरासत हो। अल्लाह सूरह अत-तलाक आयत 7 में कहता है, धन वाला आदमी अपने साधनों के अनुसार प्रदान करे और सीमित संसाधनों वाला वह प्रदान करे जो अल्लाह ने उसे दिया है। पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक आदमी के लिए पर्याप्त पाप है कि वह उन लोगों की उपेक्षा करता है जिनका वह रखरखाव करता है। हिरासत रखरखाव, अतिरिक्त भुगतान। यदि माँ के पास बच्चों की हिरासत है तो पिता को उसे इसके लिए भी भुगतान करना चाहिए। उजरत अल-हदानाह, हिरासत शुल्क, बच्चों को पालने में उसके समय, देखभाल और प्रयास के लिए मुआवजा। यह बाल रखरखाव से अलग है। आवास, उसे उसके और बच्चों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करना चाहिए या उनके आवास के लिए किराया देना चाहिए। बाल देखभाल से संबंधित सभी खर्च, यह तब तक जारी रहता है जब तक बच्चा उस उम्र तक नहीं पहुंच जाता जहां हिरासत बदलती है या बच्चा स्वतंत्र हो जाता है। कुरान विशेष रूप से सूरह बकराह आयत 233 में कहता है, माताएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिला सकती हैं। यह उन लोगों के लिए है जो स्तनपान की अवधि को पूरा करना चाहते हैं। बच्चे का पिता उस अवधि के दौरान माँ के लिए उचित रखरखाव और कपड़े प्रदान करेगा। इसका मतलब है तलाक और इद्दत के बाद भी यदि उसके पास बच्चे हैं तो वह प्राप्त करना जारी रखती है। 1. पूर्ण बाल रखरखाव, भोजन, कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा। 2. उसकी सेवाओं के लिए हिरासत शुल्क। 3. आवास या किराया भुगतान, यह वर्षों तक जारी रहता है, केवल इद्दत के दौरान नहीं। उदाहरण 2, कोई बच्चे नहीं या बच्चे बड़े हो गए हैं। यदि कोई बच्चे नहीं हैं या बच्चे वयस्क और स्वतंत्र हैं तो इद्दत के बाद महिला का वित्तीय समर्थन उसकी पारिवारिक संरचना पर निर्भर करता है। इस्लामी पारिवारिक सहायता प्रणाली। इस्लाम वित्तीय जिम्मेदारी का एक पदानुक्रम स्थापित करता है। 1. उसके पिता और करीबी पुरुष रिश्तेदार, यदि उसके पास बच्चे नहीं हैं जिन्हें उसकी हिरासत की आवश्यकता है तो उसके पिता या करीबी पुरुष रिश्तेदार
भाई चाचा पिछले विवाह से वयस्क बेटे, यदि वह ज़रूरतमंद है तो उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। अल्लाह सूरह अन अनफाल आयत 75 में कहता है, और रिश्तेदार अल्लाह के फरमान में एक दूसरे से विरासत के अधिक हकदार हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन लोगों से शुरू करो जिनके लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई, और फिर अगला सबसे करीबी और अगला सबसे करीबी। 2. उसकी अपनी कमाई और संपत्ति। कोई भी मेहर जो उसे मिला वह उसकी संपत्ति है जिसे वह चाहे तो उपयोग कर सकती है। कोई भी मुताह सांत्वना उपहार उसका है। कोई भी विरासत या संपत्ति जो वह रखती है, उसके काम या व्यवसाय से कोई भी आय। इस्लाम महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी, एक सफल व्यापारी महिला थी। 3. सामुदायिक जिम्मेदारी, ज़कात और बैत अल माल। यदि उसके पास परिवार का समर्थन नहीं है और वह वास्तविक ज़रूरत में है, वह कुरान में सूरह अत-तवाबाह आयत 60 में उल्लिखित 8 श्रेणियों में से एक के रूप में ज़कात दान प्राप्त करने की हकदार है। इस्लामी राज्य कोष बैत अलमाल उसका समर्थन करने के लिए जिम्मेदार है। मुस्लिम समुदाय का सामूहिक कर्तव्य है कि कोई भी निराश्रय में न रहे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई धन छोड़ता है वह उसके वारिसों के लिए है, और जो कोई आश्रितों को छोड़ता है वे हमारे लिए हैं, देखभाल करने के लिए। विभिन्न तलाक परिदृश्यों में विशेष वित्तीय सुरक्षा जब पति उसे छोड़ देता है या उसका रखरखाव करने से इनकार करता है। इस्लामी न्यायालय उपेक्षा के समय से रखरखाव के सभी बकाया की गणना करेगा, कानूनी साधनों के माध्यम से भुगतान लागू करेगा, यदि आवश्यक हो तो उसकी संपत्ति जब्त करेगा, गैर अनुपालन के लिए उसे कारावास देगा। कई विद्वानों के अनुसार विवाह को भंग करेगा और उसे उसके सभी वित्तीय अधिकार प्लस मुआवजा देगा जब पति लापता है। रखरखाव उसकी जात संपत्ति या संपत्ति से आता है। यदि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो उसका परिवार या राज्य उसका समर्थन करता है। न्यायालय द्वारा विवाह को भंग घोषित करने के बाद उसे अपने सभी बकाया प्राप्त होते हैं। यदि उसने कोई संपत्ति छोड़ी है तो यदि उसे मृत घोषित किया गया है तो वह विरासत की हकदार हो सकती है जब पति मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है। यदि उसके पास संपत्ति है तो रखरखाव उसकी संपत्ति से आता है। उसका परिवार या अभिभावक उसके मामलों का प्रबंधन करता है और भुगतान सुनिश्चित करता है। यदि उसकी बीमारी के कारण तलाक मांगना है तो भी उसे अपने सभी वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। न्यायालय सुनिश्चित करता है कि उसकी स्थिति के कारण वह निराश्रय नहीं रहती। घरेलू हिंसा के मामलों में दुर्व्यवहार से तलाक मांगने के कारण वह कोई वित्तीय अधिकार नहीं खोती। वह कुछ भी वापस किए बिना अपना पूरा मेहर रखती है। उसे मुताह सभी बकाया और बाल सहायता प्राप्त होती है। न्यायालय पीड़ा के लिए अतिरिक्त मुआवजे का आदेश दे सकता है। कई स्कूल उसे छोटों के लिए नुकसान का दावा करने की अनुमति देते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना, इस्लाम का व्यापक दृष्टिकोण काम करने का अधिकार। इस्लाम पूरी तरह से महिलाओं को काम करने और कमाने की अनुमति देता है और प्रोत्साहित करता है, बशर्ते यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों से समझौता न करे। इस्लामी इतिहास से उदाहरण, खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी, धनी व्यापारी रुफायदाह अल अस्लामिया, चिकित्सा व्यवसायी,
अशफा बिन्त अब्दुल्लाह उमर रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा नियुक्त बाजार निरीक्षक एक तलाकशुदा महिला कर सकती है। व्यवसाय और व्यापार में संलग्न होना, रोजगार की तलाश करना, पेशेवर सेवाएं प्रदान करना, संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन करना। उसकी कमाई पूरी तरह से उसकी अपनी है, किसी को भी उनसे लेने का अधिकार नहीं है। विरासत का अधिकार। एक तलाकशुदा महिला अपने विरासत के अधिकार को बनाए रखती है। उसके मृत माता पिता, उसके मृत बच्चे, उसके मृत भाई बहन, कुछ मामलों में कोई भी रिश्तेदार जो उसे अपनी वसीयत में छोड़ते हैं, पुनर्विवाह करने का अधिकार। इद्दत के बाद वह पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। पुनर्विवाह एक सम्मानजनक विकल्प है और इस्लाम तलाकशुदा महिलाओं से सभी कलंक को हटाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई पत्नियां पहले तलाकशुदा या विधवा थीं। यह ऐसी महिलाओं से दोबारा शादी करने में सम्मान दिखाता है। वित्तीय साक्षरता और स्वतंत्रता का अधिकार। कुरान वित्तीय मामलों में महिलाओं को सीधे संबोधित करता है। सूरह अन्निसा आयत 25 में कहा गया है, महिलाएं स्वतंत्र रूप से संपत्ति रख सकती हैं। महिलाओं को व्यापार करने का अधिकार है। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के व्यापार से सबूत। महिलाएं ज्ञान मांग सकती हैं, जिसमें वित्तीय ज्ञान शामिल है। महिलाएं पुरुष अनुमति के बिना अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकती हैं। बुद्धिमत्ता। यह प्रणाली वित्तीय सुरक्षा क्यों सुनिश्चित करती है? कई सुरक्षा जाल। पति, बच्चों के पिता, परिवार, समुदाय, राज्य। तत्काल संपत्ति, मेहर प्लस मुताहा प्लस एरियर, तुरंत कैश के बराबर। 3 चल रही आय, यदि बच्चे हैं, चाइल्ड सपोर्ट प्लस कस्टडी फीस प्लस हाउसिंग, सालों तक मंथली इनकम के बराबर। 4 व्यक्तिगत सशक्तिकरण, काम करने का अधिकार प्लस अपनी प्रॉपर्टी प्लस दोबारा शादी, लंबे समय की आज़ादी के बराबर। सामाजिक सुरक्षा, ज़कात प्लस कम्युनिटी सपोर्ट प्लस राज्य की जिम्मेदारी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। 6 दुर्व्यवहार के लिए निवारक, उन पुरुषों के लिए गंभीर वित्तीय दंड जो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। महिलाओं के लिए एक संदेश। आप सुरक्षित हैं प्रिय बहनों। इस्लाम ने सुनिश्चित किया है कि हर चरण में, विवाह के दौरान, तलाक के दौरान, इद्दत के दौरान और इद्दत के बाद, आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। आप बोझ नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। अल्लाह ने आपको ऐसे अधिकार दिए हैं जो कोई भी आपसे नहीं ले सकता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन पर पतियों आपके अधिकार हैं कि वे आपको उपयुक्त तरीके से भोजन और कपड़े प्रदान करें। और सूरह अत-तलाक आयत 2 और 3 में अल्लाह कहता है, याद रखें, और जो कोई अल्लाह से डरता है वह उसके लिए एक रास्ता बनाएगा और उसे वहां से प्रदान करेगा जहां वह उम्मीद नहीं करता है। पुरुषों के लिए एक संदेश। महिलाओं के साथ अपने व्यवहार में अल्लाह से डरो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंतिम उपदेश में चेतावनी दी, महिलाओं के संबंध में अल्लाह से डरो। निश्चित रूप से तुमने उन्हें अल्लाह की सुरक्षा पर लिया है और उनके साथ संभोग अल्लाह के शब्दों द्वारा आपके लिए वैध कर दिया गया है। अपनी पत्नी का रखरखाव करने में विफल होना, अपने बच्चों को छोड़ना या तलाकशुदा महिला को निराश्रय छोड़ना न केवल एक पाप है बल्कि एक अपराध है जिसका गंभीर रूप से न्याय किया जाएगा। हर पैसा जो आप अन्यायपूर्ण ढंग से रोकते हैं वह एक ऋण है जिसके लिए आप जवाब देंगे। तलाकशुदा महिलाओं के लिए व्यावहारिक सलाह। तलाक के बाद तत्काल कदम। 1 सब कुछ दस्तावेज करें। सभी वित्तीय समझौतों, मेहर, बकाया
और न्यायालय के आदेशों का रिकॉर्ड रखें। अपने अधिकारों को जानें। अपनी विशिष्ट स्थिति के बारे में विश्वसनीय इस्लामी विद्वानों से ज्ञान की तलाश करें। 3. कानूनी प्रणाली का उपयोग करें। अपने अधिकारों को लागू करने के लिए इस्लामी न्यायालयों से संपर्क करने में संकोच न करें। परिवार समर्थन की तलाश करें। अपने परिवार से फिर से जुड़ें, जिनका आपका समर्थन करने का कर्तव्य है। अपने भविष्य की योजना बनाएं। काम, शिक्षा या व्यावसायिक अवसरों पर विचार करें। 6. सामुदायिक संसाधन खोजें। इस्लामी संगठनों, महिला सहायता समूहों और सामाजिक सेवाओं से जुड़ें। अपनी गरिमा बनाए रखें। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। तलाक एक अनुमेय समाधान है। शर्म नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें। वह अर-रज़्ज़ाक़, प्रदाता भ्राता है। आपका प्रावधान उससे आता है। विभिन्न माध्यमों से भाइयों और बहनों, इस्लाम कोई प्रश्न अनुत्तरित और कोई कमज़ोर व्यक्ति असुरक्षित नहीं छोड़ता है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रणाली व्यापक, बहुस्तरीय और सम्मानजनक है। यह तत्काल अधिकारों, चल रहे समर्थन, परिवार की जिम्मेदारी, व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामुदायिक एकजुटता को जोड़ती है। एक महिला को तलाक के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास तत्काल संपत्ति है, मेहर मुताह। यदि उसके बच्चे हैं तो उसके पास चल रही आय है, वर्षों के लिए। उसका परिवार है जो उसका समर्थन करने के लिए बाध्य है। उसे काम करने और कमाने का अधिकार है। यदि आवश्यक हो तो उसके पास समुदाय का ज़कात है। उसके पास राज्य की जिम्मेदारी है। उसके पास प्रावधान के अल्लाह के वादे हैं। आइए हम इन शिक्षाओं को न्याय और करुणा के साथ लागू करें और ऐसे समुदाय बनाएं जहां कोई भी तलाकशुदा महिला भय या गरीबी में नहीं रहती। अल्लाह सूरह तलाक आयत 2 और 3 में कहता है, और जो कोई अल्लाह के प्रति सचेत है वह उनके लिए एक रास्ता बनाएगा और उन्हें ऐसे स्रोतों से प्रदान करेगा जिनकी वे कभी कल्पना नहीं कर सकते। और जो कोई अल्लाह पर अपना भरोसा रखता है तो वह अकेला उनके लिए पर्याप्त है। बाल हिरासत हदाना। इस्लाम बाल हिरासत पर विस्तृत मार्गदर्शन देता है, बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए। सामान्य सिद्धांत, माँ की प्राथमिकता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों के लिए माँ के प्राथमिक अधिकार को स्थापित किया। एक महिला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, हे अल्लाह के रसूल, मेरी कोख इस मेरे बेटे के लिए एक पात्र थी। मेरे स्तनों ने उसे पीने को दिया और मेरी गोद ने उसे शरण दी। अब उसके पिता ने मुझे तलाक दे दी है और मुझसे उसे दूर ले जाना चाहता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, जब तक तुम पुनर्विवाह नहीं करती तब तक तुम्हारा उस पर अधिक अधिकार है। हिरासत दिशा निर्देश, उम्र आधारित हिरासत। छोटे बच्चे आम तौर पर लड़कों के लिए 7 वर्ष तक, लड़कियों के लिए यौवन तक माँ के साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें मात्र देखभाल की आवश्यकता होती है। इस उम्र के बाद बच्चे चुन सकते हैं या बच्चे के सर्वोत्तम हितों के आधार पर हिरासत का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। हनफी स्कूल एक लड़के को 7 वर्ष और एक लड़की को 9 वर्ष पर चुनने की अनुमति देता है। हिरासत के लिए शर्तें। हिरासत वाले माता पिता को मुस्लिम, समझदार, भरोसेमंद और देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए। माँ तलाक के बाद भी हिरासत बनाए रखती है, बशर्ते वह पुनर्विवाह न करे, अधिकांश विद्वानों के अनुसार। हालांकि कुछ विद्वान इसकी अनुमति देते हैं यदि नया पति बच्चे का करीबी रिश्तेदार हो। पिता की जिम्मेदारियां। वित्तीय रखरखाव हमेशा पिता का दायित्व है, चाहे किसके पास हिरासत हो। पिता मिलने और प्रमुख निर्णयों, शिक्षा, धर्म में भाग लेने का अधिकार बनाए रखता है। उसे आवास और सहायता प्रदान करनी चाहिए। स्थानांतरण के मुद्दे।
कोई भी माता पिता बच्चे के साथ इस तरह से स्थानांतरित नहीं होना चाहिए जो दूसरे की पहुंच को रोके। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इस्लामी न्याय शास्त्र में अधिभावी सिद्धांत बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित मसलहा है। अलगाव का शिष्टाचार, चाहे तलाक या खुला के माध्यम से। अल्लाह सूरह बकराह आयत 2:21 में अलगाव में गरिमा का आदेश देता है। जब तुम महिलाओं को तलाक देते हो और उन्होंने अपनी प्रतीक्षा अवधिया के अंत तक लगभग पहुंच गई है, तो या तो उन्हें सम्मान पूर्वक रखो या उन्हें सम्मान पूर्वक जाने दो, लेकिन उन्हें केवल नुकसान पहुंचाने या उनका फ़ायदा उठाने के लिए मत रखो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया, तुम में से सबसे अच्छे वे हैं जो अपनी पत्नियों के लिए सबसे अच्छे हैं। यह अलगाव के दौरान भी लागू होता है। दोनों पक्षों के लिए दिशा निर्देश। एत गोपनीयता बनाए रखें, वैवाहिक समस्याओं को प्रचारित न करें या पूर्व जीवन साथी को बदनाम न करें। न्यायपूर्ण बने, सभी वित्तीय और हिरासत दायित्वों को पूरा करें। 3 गरिमा को संरक्षित करें, अपने पूर्व जीवन साथी के बारे में अच्छी तरह से बोलें या चुप रहें। 4 बच्चों की रक्षा करें, कभी भी बच्चों को हथियार के रूप में उपयोग न करें या उन्हें दूसरे माता पिता के खिलाफ न करें। 5 मध्यस्थता की तलाश करें, अंतिम रूप देने से पहले कुरान में निर्धारित मध्यस्थता की तलाश करें। 6 अल्लाह की बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखें, शायद तुम किसी चीज़ से नफरत करते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी है और किसी चीज़ से प्यार करते हो जो तुम्हारे लिए बुरी है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। भाइयों और बहनों, शादी एक नेमत है और तलाक इसका हल है जब वह नेमत बोझ बन जाए। इस्लाम शादी की पवित्रता और लोगों की इज्जत दोनों का सम्मान करता है। पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा के उदाहरणों से हम सीखते हैं कि कभी कभी अलग होना ज़रूरी और इज्जतदार होता है। तलाक और खुला के तरीके अल्लाह की रहमत हैं, जो यह पक्का करते हैं कि कोई भी, न तो आदमी और न ही औरत, किसी ऐसी स्थिति में न फंसे जिसे सहना मुश्किल हो। ये तरीके अधिकारों की रक्षा करते हैं, मेल मिलाप को बढ़ावा देते हैं और सभी की इज्जत बनाए रखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि चाहे हम शादी कर रहे हों या, अफसोस की बात है, उसे ख़त्म कर रहे हों, हमें तकवा, अल्लाह का एहसास, इंसाफ और दया के साथ ऐसा करना चाहिए। अल्लाह हमारी शादियों को मजबूत करे और अगर अलग होना ज़रूरी हो जाए तो वह हमें इसे कृपा और इज्जत के साथ संभालने की समझ दे। अल्लाह सूरह अत-तलाक आयत 2 और 3 में कहता है, और जो कोई अल्लाह का डर रखेगा वह उसके लिए रास्ता निकाल देगा और उसे ऐसे स्रोतों से रोज़ी देगा जिनके बारे में वे सोच भी नहीं सकते। अल्लाह शादियों में रहमत दे, घरों में शांति दे, दबे कुचले लोगों को इंसाफ दे, दुखियों को हिम्मत दे, गलत काम करने वालों को बदलने की राह दिखाए और हमारे परिवारों में रोशनी लाए। आमीन। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कारण यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग शादी, तलाक और खुला से जुड़े कानून और यह पुरुषों पर क्या फाइनेंशियल जिम्मेदारी डालता है, यह नहीं जानते। हम जो कुछ भी जानते हैं वह सिर्फ मीडिया से है और ज़्यादातर समय यह आधा सच दिखाता है। यह वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए है ताकि वे पाप न करें, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रेफरेंस देखें। हम अपनी पर्सनल राय या मतलब नहीं बताते, बल्कि जैसा है वैसा ही गाइडेंस शेयर करते हैं। अगर आपको कुछ भी साफ नहीं लगता है तो कृपया मार्गदर्शन के लिए सूरह अत-तलाक और सूरह बकरा की तफसीर देखें। आइए सच्ची शिक्षाओं पर ध्यान दें और गलत फहमियों या मीडिया में दिखाई गई बातों से प्रभावित न हो। देखने के लिए ये धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज्जाकुमुल्लाहु खैरन।